देश आने कहते हैं कि सड़क पुत्र वापस आओगे नहीं आओगे। अब इनका इतना दिमाग खराब हो गया, निपटने की ताकत हमको। भारत के प्रजातंत्र पर आज मोदी सरकार ने कुठाराघात किया है, हमला बोला है। भारत के डेमोक्रेसी और चुनावी मशीनरी की स्वायत्तता, निर्भीकता, निष्पक्षता, उन सबको बुलडोजर के नीचे कुचल डाला है। अब चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त अब एक जेबी चुनाव आयोग बनाने का कानून आज मोदी सरकार बुलडोज करके राज्यसभा में पारित करवा रही है। एक समय था जब ईसी, इलेक्शन कमीशन का मतलब था इलेक्टोरल क्रेडिबिलिटी। आज ईसी का मतलब बन गया है इलेक्शंस कॉम्प्रोमाइज्ड। अपनी मर्जी का मुख्य चुनाव आयुक्त लगाएंगे, अपनी मर्जी का चुनाव आयुक्त लगाएंगे, अपनी मर्जी से चुनाव आयोग चला। देखिए, आप लोग मुझे तंग करते हैं। आप जानते हैं कि हमने पहले ही आपके सामने रखा और आप उसको जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। जो जन्नत जो है उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा रहा। अगर फिर दोस्त बर रोए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। इफ देर इज अ हेवन ऑन दिस अर्थ, इट इज हियर, इट इज हियर, इट इज दिस। अब बताइए, जन्नत के लिए क्या किया? इलेक्शन अभी तक आप नहीं कर रहे हैं। सारी रियासतों में इलेक्शन कर रहे हैं। हमारा क्या गुनाह है कि आप हमारे इलेक्शन नहीं कर रहे हैं? दूसरा बताइए, स्टेटहुड कौन सी रियासत है अभी तक, आप जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जिसको रियासत से दर्जा यूटी का हुआ? बल्कि यहाँ तो मैंने देखा यूटी रियासत बनती, तो रियासत का क्या किया? जहन्नम नहीं बना। पीएम के खिलाफ लीक के लिए संजय राउत के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये सरकार इतनी मैं मानती हूँ डिक्टेटोरियल हो गई है, हिटलर शाही हो गया है कि कोई भी इनके खिलाफ बोले तो उनपे केस दर्ज कर दिए जाते हैं। कोई भी इनके खिलाफ इश्यूज उठाए तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। ईडी, आईटी, सीपीआई को वेपनाइज किया गया है। अब तो पार्लियामेंट कमिटीज को भी वेपनाइज कर करके विपक्ष को चुप कराने का काम कर रहे हैं। पर सामना हमेशा प्रखरता से बोलता आया है। सामना का एडिटोरियल जनता को आईना दिखाने वाला है, सरकारों को आईना दिखाने वाला है। वो काम हम करते आए हैं, करते रहेंगे और ऐसे कंप्लेंट से हम डरने वाले नहीं हैं। क्या लगता है, मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जाए? नहीं, लगता नहीं है ही है, यही काम ही हो रहा है आजकल। ये सरकार चलाने के लिए सिर्फ मुसलमानों को बलि का बकरा बनाओ, इनके खिलाफ जितना बोलना बोलो। जब कोविड आया तो आपने शुरू कर दिया तबलीगी जमात के खिलाफ जितना बोला आपने, और जब कोर्ट में गए तबलीगी जमात तो कोर्ट ने कहा 1 मिनट छोड़ दो इनको बलि का बकरा बनाया गया है। तो जिनको बलि का बकरा बनाया गया है, उनके जिन्होंने बनाया उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए ना। कार्रवाई तो होती नहीं है। इनका मन बढ़ गया है, सरकार इनकी है। नीतीश राणे कहते हैं कि सड़क पुत्र वापस आओगे नहीं आओगे। अब इनका इतना दिमाग खराब हो गया, निपटने की ताकत हमको है। ऐसा नहीं कि वही सिर्फ जो है माँ का दूध पिए हैं, दूध पे हमने भी पिया है। लेकिन हम इस देश के कानून का सम्मान करते हैं। हम इस देश में लॉ एंड ऑर्डर को बचाना चाहते हैं। हम कानून के मुताबिक जो संविधान ने जिसको जिसे हक दिया वो उसको मिलना चाहिए। हिंदी राज्यों में लव जिहाद को लेकर विशेष प्रावधानों का भी जो है सरकारों ने पहल की। क्या लगता है, लव जिहाद आखिर है क्या? कुछ नहीं है। वो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, नाम रख दिया आपने। कोई मैं चैलेंज करता हूँ कि लव जिहाद नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मन गढ़ंत है। जब एनआईए ने इंक्वायरी किया केरल में, उसने रिपोर्ट दे दिया लव जिहाद कोई चीज़ नहीं है, तो इनको